Hey everyone, my name is Harsh Sani. I hope you guys are doing absolutely well. आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में एंड उसके टाइप्स। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इतना तो फाइनल हो चुका है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ है। अब प्रॉपर्टी हिंदी में कहते हैं संपत्ति, राइट्स को कहते हैं अधिकार, और इंटेलेक्चुअल क्या होता है? लेट मी टेल यू, इंटेलेक्चुअल इज बेसिकली एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड डेवलप। अब कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल अपना खून पसीना लगा करके कोई गाना लिखता है, तो क्या वो उसकी टेंजिबल प्रॉपर्टी होगी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होगी? क्या वो उसका राइट होगा, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है? अगर कोई इसको इन्फ्रिंज कर जाता है तो ये जो वर्ड्स मैं आप लोगों के आगे यूज कर रहा हूं, ये वर्ड्स जो है बेसिकली यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मिल करके बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले जो बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी है वही पढ़ के बताना चाहूंगा। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आर द राइट्स एसोसिएटेड विद intangible property owned by a person / company and protected against use without consent। ठीक है जी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है एक प्रॉपर्टी है जो कि इंटैंजिबल इन नेचर है। इंटैंजिबल और टैंजिबल क्या होता है? वैसे आई एक्सपेक्ट कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल तक आ चुके तो इसका मतलब आप लोगों को पता होगा, बट फॉर बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेट मी टेल यू, इंटैंजिबल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विदाउट फिजिकल एक्सिस्टेंस, एग्जाम्पल विच कैनॉट बी सीन और टच बट इट कैन बी फेल्ट। ठीक है जी। अब जो फॉर एग्जाम्पल कुमार सानू जो भी है, उनका गाना है, तो वो गाने को क्या आप देख सकते हो? आप उसे सुन सकते हो ना, आप उसे टच तो नहीं कर सकते। तो वो जो है एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। अब ये मार्कर, डॉम्स का मार्कर है, आई डोंट नो आपको क्लियरली विजिबल है या नहीं। तो डॉम्स क्या है? बेसिकली ये एक ट्रेडमार्क है जो कि इस कंपनी ने ले रखा है। अब अगर इसको कोई भी और कंपनी यूज करेगी, फॉर एग्जांपल कैमल यूज करेगी, अब वो जो है इसका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज करेगी। अब इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, ये सब कुछ हम आगे बढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ह्यूमन इंटेलेक्ट। यार अब एक मोटा सा आप एग्जांपल लो, मैंने अगर कोई गाना लिखा तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी, ठीक है, मैंने सोचा कि ये वर्ड्स होते हैं, इनके क्या क्या मतलब होते हैं, मैंने पैसा लगाया, मैंने माइक खरीदा, मैंने इंस्ट्रूमेंट्स मंगाए, मैंने 10 खर्चे करे, उसको लगाने के लिए अपना टाइम दिया, मैंने एबिलिटी लगी, उसको समझा, उसको अंडरस्टैंड करा, उसको डेवलप करा, तो ये सब कुछ मिला करके यार मैं कुछ तो ओन करता हूँ राइट्स। माना वो गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, बंगला नहीं है, बट कुछ तो है। वो जो कुछ है ना, वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। इंडिया के अंदर में सब कुछ बहुत एक डेवलपिंग और एक न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है। बाहर कंट्रीज के अंदर में काफी टाइम से इनके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही है, जिसके बेसिस पे दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रोज नए नए जजमेंट्स दे रहा है। इट इज अ डेवलपिंग सब्जेक्ट। अगर आप इतनी सी बात अपने सब्जेक्ट में लिख के आ जाओगे, अपने एग्जाम में लिख के आ जाओगे, तो इट विल फेच यू गुड मार्क्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इन्वेंशन के लिए भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई फ्रिज बनाया, मैंने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, उसके ऊपर में मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकते हैं। कोई लिटरेरी वर्क है, मैंने पोएम लिखी। थर्डली मैंने कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है, फॉर एग्जांपल मैंने गाना लिखा, या फिर मैंने कोई मूवी में एक्टिंग करी, या मैंने कोई रोल करा, मैंने कुछ भी ऐसा इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी क्रिएट करते हुए करा, तो वो मेरा सारा का सारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में आ जाएगा। अब इसके और कई तरीके के टाइप्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर में सबसे पहला और फोरमोस्ट है पेटेंट। पेटेंट आर द राइट्स गिवन टू एन इंडिविजुअल और अ कंपनी फॉर द इन्वेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी चीज की इन्वेंशन के लिए जब कोई भी एक राइट दिया जाता है किसी को, दैट विल बी टर्म्ड एज पेटेंट। इट इज अ प्रोसेस दैट ऑफर्स अ न्यू वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और फॉर डूइंग समथिंग। कोई भी इन्वेंशन जिससे किसी का भला हो बेसिकली, या फिर कोई ऐसा टेक्निकल प्रोसेस जो कि किसी ने डेवलप करा है, उसके ऊपर भी पेटेंट ग्रांट करा जा सकता है। इन इंडिया इट इज ग्रांटेड फॉर 20 years। ये बात ध्यान रखना। Governed by the Patent Act of 1970. The next type of intellectual property है, that is trademark. It is a distinctive mark by which the identity of a manufacturer, producer or service provider is known. Basically अब जिससे किसी भी इंसान को जाना जाता है उसके काम से या उसके नाम से, तो ये है उसका नाम, डॉम्स। ट्रेडमार्क बता दिया, पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, आई नो कि इजी है, तो आप समझ जाओगे। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोगो, साइन, रिटन नेम। लोगो हो सकता है, साइन हो सकता है, रिटन नेम हो सकता है। इसके काफी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। जब मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कब कब एक ट्रेडमार्क जो है इन्फ्रिंज हो रहा है और क्या क्या तरीके हैं उसको बचाने के लिए। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग वी आर taking an overview of intellectual property and its types.
Okay, it is governed by the Trademark Act of 1999. The next type of intellectual property is basically copyright. As a law student and as a CA student, आप लोगों को पता होना चाहिए what exactly is meant by a copyright. A copyright is a right not to copy, which is legally enforceable. Which means अगर इसकी जरा भी उल्लंघन इन्फ्रिंजमेंट होता है तो आप इसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हो. और सबसे बड़ी और खासियत क्या है इसकी कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर इट. यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए कई गांव में बैठ करके अपनी शॉप खोल के बैठे हुए हैं और अपना धंधा चला रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वो सब्जी बेच रहे हैं, उनकी शॉप का नाम है मिस्टर ए वेजिटेबल लिमिटेड. अब वही मिस्टर ए वेजिटेबल लिमिटेड बॉम्बे में किसी और बंदे ने सेम नाम से खोल दी अपनी शॉप, तो वो उनके कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर रहा है. ठीक है, वो उनके राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, जिसको एनफोर्स कराने के लिए वो कोर्ट में भी जा सकते हैं. ठीक है जी, अब इसको पढ़ते हैं. कॉपीराइट इज अ राइट ग्रांटेड टू द क्रिएटर ऑफ क्रिएटिव वर्क्स और अ राइट नॉट टू कॉपी. ठीक है जी. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द क्रिएटिव क्रिएशंस. सबकी क्रिएटिविटी होती है और उस क्रिएटिविटी में से ही ये उत्पन्न होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटेड राइट्स. इट गिव्स लीगल राइट. मैंने आपको बता दिया लीगल राइट मतलब क्या हुआ. इट कैन बी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल राइट्स ऑफ एन आर्टिस्ट टू देयर परफॉर्मेंसेस. अगर कोई आर्टिस्ट है उसके ऊपर उनका राइट है कि वो उसको परफॉर्म करना चाहते नहीं चाहते. मिस्टर ए गाना गाते हैं, अब उनकी मर्जी है कि वो आज शाम को कोई भी एक्स एंड एक्स पब में आकर के गाना चाहते हैं या नहीं गाना चाहते. इट इज हिज चॉइस. सेकेंड एग्जाम्पल राइट्स ऑफ म्यूजिक प्रोड्यूसर टू रेंडर और सेल देयर म्यूजिक. अब भाई कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उनकी मर्जी है ना कि वो उसे सेल करे, बेचे, रखे, रिलीज पे दे, रेंट पे दे, क्या करे, है ना. तो उसके ऊपर जो उनका राइट है वो उन्हीं का ही है. नो वन कैन एनफोर्स इट और टेक अवे दैट राइट फ्रॉम दैट पर्सन. ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर कॉपीराइट as told you. Next type of intellectual property है geographical indication. It indicates from where a place originates from. Such products have certain traits that can be found in a product that originates from a particular geographical location. अब इंडिया के अंदर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पाया जाता है, या वर्ल्ड के अंदर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट पाया जाता है. अब वो जो कंट्री है या वो जो जगह है उसके ऊपर उस प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ होल्ड होगा, कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा, जो कि अगर वैसा ही कोई सेम प्रॉपर्टी कहीं और उगाने की कोशिश करेगा, बनाने की कोशिश करेगा, सेल करने की कोशिश करेगा, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की इन्फ्रिंजमेंट करेगा. इट इंडिकेट्स दैट सच प्रोडक्ट विद सच GI कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट एनीवेयर एल्स owing to the special geographical condition of that place. फॉर एग्जाम्पल जो बासमती राइस है वो इंडिया के अंदर में ही प्रोड्यूस होता है, तो इंडिया के अंदर में उसका GI है. GI टैग आपने सुना होगा, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग काउंटरफीटिंग. यार देखो, जो अल्टीमेट एम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो यही है कि काउंटरफीटिंग, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स, किसी का हक छीनना, ये सबको रोका जाए. तो ये बेसिकली उनके टाइप्स हैं. तो ये थी वीडियो ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.